Hello, my dear children. In the last video, we saw the explanation of part 1 of lesson 1, the fun they had. आपने देखा कैसे मार्गी और टॉमी दोनों ही बुक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बुक विच इज़ ओरिजिनल वन, एंड द बुक विच दे हैड वॉज ई बुक एंड दे हैड अ मैकेनिकल टीचर. किस तरह से स्कूल का नाम लेते ही मार्गी वॉज वेरी वेरी स्कॉर्नफुल, उसे बहुत ख़राब लगती थी स्कूल. शी डिडंट वांटेड टू गो टू स्कूल. हमने ये सारा देखा था. अब ये दोनों बुक्स के बारे में आगे क्या डिस्कस करते हैं, लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट 2. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. नाउ जब हमें पता है कि मार्गी डिसलाइक स्कूल, वो टॉमी को पूछती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, ये तो कोई बहुत अच्छा टॉपिक भी नहीं है. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. तो टॉमी जो है उसे सुपीरियर यानी जब आपको किसी सामने वाले से ज़्यादा पता होता है, तो वो कहता है मार्गी को कि अरे भाई स्कूल के बारे में इसलिए, बिकॉज इट इज़ नॉट द स्कूल विच वी आर हैविंग नाउ. ये कुछ अलग तरह की स्कूल है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. वो बताता है कि ये उस स्कूल के बारे में लिखी हुई बुक है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी, जो कि हमारी तरह स्कूल नहीं है. दे हैड अ बिल्डिंग, दे हैड ह्यूमन टीचर्स. इट इज़ रिटन अबाउट दैट काइंड ऑफ स्कूल. He added loftily, that means in a superior way, pronouncing the word carefully. Centuries ago. Margie was hurt. जब कोई आपको सुपीरियरिटी दिखाता है कि हमें तुमसे ज़्यादा पता है, तो हमें कितना हर्ट होता है. सेम वे मार्गी वॉज हर्ट. वेल, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो मार्गी टॉमी का बिहेवियर देख के बहुत हर्ट होती है, क्योंकि उसे नहीं पता था what kind of schools they had centuries ago. She was very curious and imagined a group of children being taught by a human teacher. So वो टॉमी के शोल्डर पे थोड़ा झुक झुक के देखती है, बुक को देखने की कोशिश करती है, और फिर कहती है कि कैसी भी स्कूल हो, टीचर तो उनके भी थे. एनीवे दे हैड अ टीचर. श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो टॉमी जो है वो इसकी बात का वापस जवाब देता है और कहता है कि यस, टीचर तो था उनका, बट इट वॉजंट द मशीन टीचर और द मैकेनिकल टीचर विच वी हैव नाउ. It was a man or a human being who taught them. A man? How could a man be a teacher? तो मार्गी couldn't believe that a man was a teacher, because उसने हमेशा से क्या देखा है? She has seen a machine doing the work of a teacher. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी आगे बताता है that there was a human teacher who taught the class, discussed about many things with the students. He gave them homework and then asked them different questions based on it, just like our mechanical teacher does. But the difference is there was a man teacher. A man isn't smart enough. तो मार्गी कहती है कि आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना मशीन होती है. मैन टीचर कैसे इतना इंटेलिजेंट होगा? सो टॉमी सेज, श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो टॉमी जो है वो कहता है कि नहीं नहीं, हो सकता है, नॉलेजेबल हो सकता है. वो मशीन को जो है अपने फादर से कंपेयर करता है कि मेरे फादर को अपनी जो मशीन टीचर है उतना नॉलेज है. सो इवन अ मैन कुड हैव दैट मच ऑफ नॉलेज. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेचा. बेचा का मतलब है बेट, यानी वो शर्त लगाने के लिए भी तैयार है इस बात के लिए कि मैकेनिकल टीचर के जितना ही दिमाग इंसान में भी हो सकता है. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. अब टॉमी की इस बात पे वो कोई बहस नहीं करना चाहती थी. शी सेड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. तो वो और तो कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन टॉमी को कहती है कि भाई कैसा भी टीचर हो, whatever kind of teacher it is, I don't want a strange man to enter my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी को बहुत ही फ़नी लगता है जब मार्गी कहती है कि वो किसी अनजान को अपने घर में नहीं घुसने देगी. वो जो है टॉमी जो है वो उसे बताता है कि टीचर जो है दे डिडंट कम टू स्टूडेंट्स हाउस टू टीच दम. जैसे हमारे मैकेनिकल टीचर घर पे रहते हैं,
That time it was not that. They had a special building which was called as school, and all the students went to that building to study from teacher. वो उसे explain करता है. And all the kids learn the same thing. अब मार्गी जो है वो सरप्राइज हो जाती है ये बात सुन के, और वो टॉमी से पूछती है कि सभी बच्चे सेम चीज़ पढ़ते थे. टॉमी रिप्लाइज, श्योर इफ दे वर ऑफ द सेम एज. अगर बच्चे सेम एज के थे तो वो सेम चीज़ें पढ़ते थे. देन मार्गी सेज, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी थॉट डिफरेंटली. तो मार्गी बताती है कि मेरी मम्मी कहती है, किसकी मम्मी? मार्गीज मदर, दैट अ मशीन हैड टू बी टर्न टू द लेवल ऑफ ईच बॉय और गर्ल. जितना बड़ा, जितनी उम्र के हिसाब से वो लड़का या लड़की है उसके हिसाब से टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, तभी वो ढंग से पढ़ा पाता है और हर बच्चा पढ़ पाता है. जैसे आप कंप्यूटर में देखते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइक इफ़ यू आर इन 8th and 9th स्टैंडर्ड यू कैन टेक ओनली दैट मच मटीरियल विच इज़ अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू योर एज. अगर आपको एज से ज़्यादा कुछ ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाया जाएगा, डिग्री लेवल का पढ़ाया जाएगा, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो मार्गी कहती है मेरी मम्मी कह रही है टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो टॉमी जो है मार्गी की बात सुन के थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है. वो कहता है ये ऐसा ही करते थे जो भी था, अगर तुम्हें पसंद नहीं है देन डोंट रीड द बुक. I didn't say I did not like it, मार्गी said quickly. अब मार्गी ने सोचा भाई ये तो मुझे पढ़ने नहीं देगा, सो वो कहती है मैंने ऐसा थोड़ी बोला, I did not like it, I didn't say that. She wanted to read about those funny school. मार्गी के हिसाब से वो बहुत ही फनी स्कूल्स थी जहाँ बिल्डिंग में बच्चे जाके पढ़ते थे. So she wanted to read. तो वो जल्दी से बोलती है भाई मैं ऐसा नहीं कह रही थी that I don't like it, I want to read the book. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, mama. तो मार्गी जो है उसने सिर्फ आधी ही बुक के बारे में पढ़ी थी अभी. तो जो बुक उनके हाथ में लगी थी ना टॉमी और मार्गी के, शी हैड ओनली हाफ रेड दैट. और उससे पहले ही उनकी मम्मी की आवाज़ आ गई, मार्गी की मम्मी की, कि बेटा आ जाओ स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी देख के कहती है नॉट येट मम्मा, अभी टाइम नहीं हुआ है. नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू. तो मार्गी की मम्मी कहती है कि अभी आओ, टाइम हो चुका है और टॉमी का भी टाइम हो चुका है स्कूल का, सो चलो बैक टू योर स्कूल. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. मार्गी वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस बुक दैट शी आस्क्ड टॉमी इफ शी कुड रीड द बुक विद हिम आफ्टर स्कूल. क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ फिर से पढ़ सकती हूँ ये बुक? मे बी, ही सेड नॉन चैलेंजली. तो टॉमी जो है, अब जैसे आप किसी से कोई चीज़ मांगते हो तो बहुत भाव सा खाता है ना, टॉमी इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम वे. वो कहता है मे बी, और कैसे कहता है? नॉन चैलेंटली, यानी बिल्कुल केयरलेसली, विदाउट एनी इंटरेस्ट. जैसे कि किसी को हम इग्नोर करते हैं ना, वैसे. ही वॉकड अवे विजलिंग. यू नो व्हाट इज विजलिंग? सीटी बजाते हुए. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. टक्ड यानी अटका के. उस बुक को अपने आर्म के नीचे अटका के और सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल गया. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. तो मार्गी वहाँ से निकल के और अपने रूम में जाती है जो कि उसका स्कूल था. और ये रूम कहाँ था? उसके बेडरूम के बिल्कुल पास में. इट वॉज़ अ वर्चुअल क्लासरूम और वहाँ पे एक मशीन टीचर था जो कि ऑन था. आपको पता है ना, मशीन जैसे कंप्यूटर को हमें ऑन और ऑफ करना होता है, वैसे ही मैकेनिकल टीचर को भी ऑन करना होता है. एंड द टीचर वॉज वेटिंग फॉर हर टू बिगिन टीचिंग हर. वो वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. तो मार्गी जो है हफ्ते में 5 दिन पढ़ती थी, सैटरडे और संडे को नहीं, वीकेंड हॉलीडे. और उनका जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था, जब ये स्कूल में यानी कि इस रूम में घुसती थी तब हमेशा ऑन रहता था. तो इनकी मम्मी का कहना था कि लड़कियां अगर सेम टाइम पे और सेम स्लॉट पे पढ़े, अगर जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, आप सबको पता है स्कूल का टाइमिंग ऐसे थोड़ी है कि भाई मेरी मर्ज़ी है मैं 10 बजे आ जाऊँ और मेरी इच्छा है कि मैं दोपहर के 2 बजे जाऊँ. इट्स नॉट लाइक दैट. देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम गिवन फॉर एवरीवन कि आपको इतने बजे शुरू करना है और इतने बजे ख़त्म करना है. सो मार्गी की मदर का भी यही सोचना था
that girls learn better if they learnt at regular hours. The screen was lit up. जब वो गई तो स्क्रीन रोशन हो रखी थी, जैसे कंप्यूटर पे रोशनी आती है. एंड इट सेड, और वो क्या कह रहा था स्क्रीन पे, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट. तो ये सब किसने बोला? स्क्रीन पे जो टीचर पढ़ाने वाला है वो कह रहा है कि आज हम अर्थमेटिक में एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, कल का होमवर्क स्लॉट में डाल दीजिए. मार्गी डिड सो विद अ साई यानी एक सांस भरते हुए. अब ऑब्वियसली टीचर ने बोला है होमवर्क डालिए तो मार्गी को डालना ही पड़ेगा. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. आज उसके दिमाग में सिर्फ वही स्कूल चल रही है जिसके बारे में उसने बुक में पढ़ा था, जो उसके दादाजी के ज़माने में थी. और वो वही सोच रही थी क्योंकि शी वॉज फीलिंग हर मैकेनिकल टीचर इज़ अ मशीन एंड इट्स सो वेरी डल एंड सो वेरी boring. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. अब वो सोच रही है कैसे उस टाइम में इतने सारे बच्चे हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल में पहुंचते होंगे. Sitting together in the school room, going home together at the end of the day. कैसे वो साथ में बैठते होंगे क्लास में, किस तरह वो साथ में घर जाते होंगे, कितना मज़ा आता होगा. It would have been a lot of fun. तो आज आपकी लाइफ बच्चों ऐसी ही है. करंटली यू कांट से, बट आज से 2 साल पहले तक आपकी लाइफ ऐसी ही थी, इजंट इट? लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है. डोंट यू मिस योर ओल्ड डेज? मार्गी आगे सोच रही है, दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. वो कह रही है कि मन में सोच रही है कि उन सभी बच्चों को एक जैसा होमवर्क मिलता होगा और होमवर्क में एक दूसरे की वो लोग हेल्प करते होंगे, उसके बारे में डिस्कस करते होंगे. इट वुड हैव बीन सो मच फन. आप सब भी करते हो ना, जैसे कोई 2 बच्चे होमवर्क कर लाए, नेक्स्ट डे ला भाई मुझे दे दे एंड यू ऑल कॉपी इट. सेम थिंग मार्गी सोच रही है, इट वुड हैव बीन सो मच फन. एंड द टीचर्स वर पीपल. ये क्या सोच रही है? बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग है इसे कि टीचर जो है वो मशीन्स नहीं थी, दे वर ह्यूमन बीइंग. अब ये तो सोच रही है लेकिन सामने जो टीचर है वो चालू है. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4. आपको ध्यान है ना, मैकेनिकल टीचर ने कहा था आज हम प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, तो वो तो अपना वहाँ पढ़ाया जा रहा है. एंड दिस गर्ल मार्गी, इसके दिमाग में कोई और ही पिक्चर चल रही है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. तो ये स्टोरी का एंड होता है जहाँ पे ये सोच रही है. लास्ट में देखिए टाइटल जो है हमारा स्टोरी का वही आ जाता है, द फन दे हैड, है ना. तो मार्गी जो है शी इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट द किड्स ऑफ द पास्ट हु वेंट टू स्कूल एंड एन्जॉयड स्टडीज़. ये सोचिए मेरी लाइफ तो इतनी बोरिंग है इस मैकेनिकल टीचर के साथ, लेकिन उस टाइम में बच्चों ने कितना फ़न किया होगा, हाउ मच फन दे मस्ट हैव हैड, एंड शी इज़ थिंकिंग अबाउट ऑल दैट. सो बच्चों, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. अब क्योंकि आप इस स्टेज पे हो, आप अच्छे से समझ सकते हो डिजिटल स्टडी क्या होती है, आई मीन द वर्चुअल वन. एक्चुअल स्टडी क्या होती है? जब आप स्कूल आते हो, क्लास में बैठते हो, पढ़ते हो, यू लर्न अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. घर बैठे उतना कुछ नहीं हो पाता है, बट करंट सिचुएशन तो हमारी एक तरह से मजबूरी है, इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स. लेकिन आने वाले सालों में अगर ऐसा स्कूल हो गया तो लाइफ कैसी होगी, ये सोचने वाली बात होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी. एक्चुअली अगर देखा जाए वी आर वेरी फॉर्चुनेट. आप सब बच्चे बहुत ही फॉर्चुनेट हो दैट यू ऑल हैव सीन रियल स्कूल्स where you go and meet your friends, you get a chance to study together. अगर सोचिए आप मार्गी और टॉमी वाले एरा में होते तो क्या ये चीज़ मज़ेदार होती? मे बी योर आंसर इज़ येस, मे बी योर आंसर इज़ नो. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. ये आपकी सोच पे निर्भर करता है. हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत अच्छा भी लगे, हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि नहीं भाई, द स्कूल विच वी हैव इज़ फार मच बेटर. सो I hope you have understood the lesson completely. Still, if you have any doubt in the concept or any meaning, you can ask me anytime. Have a good day.